नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राजपुरा क्लासेज के ऊपर। दोस्तों, अप्रैल महीने की जो करंट अफेयर्स की क्लासेज चल रही है राजस्थान थीम आधारित, उसकी आज अपनी लास्ट क्लास है। अप्रैल महीने का जितना भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो संकलन है उसको हमने यहाँ पर लाने का प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है कि सभी को अपनी राजस्थान थीम आधारित क्लासेज पसंद आई होगी और सभी की तैयारी निरंतर चल रही होगी। दोस्तों, अब शुरू करते हैं अपनी इस अंतिम क्लास को, बाकी चर्चाएं करते हैं आगे। देखिए, अगला प्रश्न अपना जो इस क्लास का है वो है सीएम शर्मा का महाराष्ट्र दौरा। हाल ही में दोस्तों राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जो हैं भजनलाल जी शर्मा महाराष्ट्र दौरे पर गए हैं। क्यों गए हैं ये देखिए, कर्म भूमि से मातृभूमि कार्यक्रम में भाग लेने। इससे पहले देखिए कब गए थे, 26 अप्रैल 2025 को। तो हाल ही में मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी शर्मा आपके महाराष्ट्र दौरे पर गए हैं 26 अप्रैल 2025 को कर्म भूमि से मातृभूमि कार्यक्रम में भाग लेने। दोस्तों, कर्म भूमि से मातृभूमि कार्यक्रम है क्या? ये आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किए गए कैच द रेन अभियान को जन आंदोलन बनाने के रूप देने के लिए शुरू किया गया कार्यक्रम है। देखिए दोस्तों, जैसे क्रिकेट मैच होता है तो उसमें क्या होता है, कैच किया जाता है गेंद को, उसी प्रकार यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है, कैच द रेन, यानी बरसात को क्या करना, कैच करना। जो बरसात के अंदर अपने को पानी प्राप्त होता है बारिश का, उस पानी को व्यर्थ बहने जो नहीं दिया जाए और उसको स्टॉक करके अपन काम में ले सकते हैं। तो उसके पर्पज के हिसाब से कैच द रेन कार्यक्रम शुरू किया है और इसको जन आंदोलन बनाने के लिए कर्म भूमि से मातृभूमि कार्यक्रम कहां रखा गया, महाराष्ट्र में। वहां पर भाग लेने के लिए गए थे मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा। और ये आपका जल संचय, जन भागीदारी, जन आंदोलन जो है इसके तहत ये कार्यक्रम चल रहा है। इसका अगला प्रश्न देखिए, एक मुश्त समाधान योजना OTSS वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 राजस्थान सरकार के द्वारा हाल ही में कौन सी स्कीम लागू की गई है? वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, यानी एक मुश्त समाधान योजना। जैसा कि कल की क्लास में अपन ने चर्चा करी थी, जो अवधि पार ब्याज हो चुका है, जो ऋण हो चुका है, उनको वापस मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार ने जो योजना शुरू करी थी, वैसी ही एक योजना यहाँ पर अल्पसंख्यकों के लिए सरकार लेकर के आई है। इसका उद्देश्य देखिए दोस्तों, राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड RMFDCC के ऋणियों को राहत प्रदान करना। यानी इस जो आपकी राजस्थान का ये जो RMFDCC है, इसके तहत अगर कोई ऋणी है और वो अवधि पार हो चुका है तो उसको एक मुश्त जो है समाधान योजना के माध्यम से ऋण मुक्त करके सरकार उसको वापस मुख्य धारा में लाने के लिए ये योजना लेकर के आई है। दोस्तों, प्रथम चरण की बात करें, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर इस योजना का, कि इस योजना को 2 चरणों के अंदर लागू किया जाएगा राजस्थान के अंदर। और वो 2 चरण कौन कौन से हैं? इसका जो पहला चरण है वो 1 मई 2025 से शुरू होकर के 30 सितंबर 2025 तक चलेगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पहला चरण 1 मई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक, और उसका दूसरा चरण 1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक। आने वाली परीक्षाओं के अंदर कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा, क्योंकि ये प्रश्न ही ऐसा है दोस्तों कि इस योजना के 2 चरण है। पहला चरण कहां से कहां तक है, दूसरा चरण कहां से कहां तक है। तो अगला प्रश्न देखिए, PFMTI और CILE के बीच में हुआ MOU। MOU क्या होता है? एक प्रकार का समझौता होता है। और ये है क्या? दोनों संस्थाएं एक बार देखिए, PFMTI पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और CIEL क्या, सेंटर फॉर इन्वेस्टमेंट एजुकेशन एंड लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड। इन दोनों के बीच में ये सरकारी संस्था है, ये लिमिटेड संस्था है। दोनों के बीच में क्या है दोस्तों? वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए MOU हुआ है। तो यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न बन जाता है कि हाल ही में राजस्थान के अंदर वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी 2 संस्थाओं के बीच में MOU हुआ है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, हाल ही में CM शर्मा के द्वारा कहां पर राज्य स्तरीय संग्रहालय, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है दोस्तों, राज्य स्तरीय संग्रहालय बनाने का निर्देश दिया गया है जयपुर के अंदर। यानी आपके राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर राज्य स्तरीय संग्रहालय बनाने का हाल ही में निर्देश जारी किया गया है।
आगे चलते हैं, राजस्थान ग्रामीण बैंक 2025 इंपोर्टेंट लगा लेना, राजस्थान की दृष्टि से भी अच्छा प्रश्न है ये। 1 मई 2025 से दोस्तों राजस्थान ग्रामीण बैंक 2025 की शुरुआत हुई है। राजस्थान ग्रामीण बैंक है क्या, किन किन बैंकों को समाहित करके बनाया गया है, तमाम जानकारी इस प्रश्न की अपन देख लेते हैं। यहां पर शुरुआत कब से, 1 मई 2025 से। सीधी सी बात देखिए, 1 मई 2025 से कौन सा बैंक काम करेगा राजस्थान में, राजस्थान ग्रामीण बैंक 2025। और ये किसके द्वारा प्रायोजित होगा, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये प्रायोजित होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, आरएमजीबी राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक, कौन सा बैंक, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक। और अगला बैंक है बीआरकेजीबी यानी बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इन दोनों बैंकों को समामेलित करके यानी मर्ज करके, क्या करके, मर्ज करके कौन सा बैंक बनाया गया है, राजस्थान ग्रामीण बैंक। तो जो आपका राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक है ये किससे प्रायोजित था, एसबीआई से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। और आपका बड़ौदा राजस्थान केंद्रीय क्षेत्रीय ग्रामीण जो बैंक है ये आपका किससे प्रायोजित था, बैंक ऑफ बड़ौदा से। अब इन दोनों को एक करके कौन सा बैंक बना दिया गया, राजस्थान ग्रामीण बैंक 2025 में ये काम करना स्टार्ट कर देगा आपका 1 मई 2025 से। किसके आदेश से, वित्त मंत्रालय भारत सरकार। दोस्तों इन दोनों को मर्ज करने का जो ऑर्डर जारी किया है किसने किया है, वित्त मंत्रालय ने। कब किया, 7 अप्रैल 2025 को। कब किया था, 7 अप्रैल 2025 को। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अगला है हरित अरावली योजना, कौन सा, हरित अरावली योजना। आपको पता है कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान के लगभग बीच में से निकल रही है और उसी की वजह से पूर्वी राजस्थान के अंदर बरसात होती है और पश्चिमी राजस्थान के अंदर सूखा रह जाता है। तो दोस्तों इस अरावली को वापस से हरा भरा करने के लिए क्या किया जा रहा है, अरावली, हरित अरावली योजना शुरू की गई है। वैसे तो जो गुजरात से लेकर के दिल्ली तक आपकी पूरी जो अरावली है इसमें अरावली ग्रीन बेल्ट की शुरुआत की जा रही है, लेकिन राजस्थान राज्य के अंदर स्पेशली आपका हरित अरावली योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार के द्वारा की जा रही है। और राजस्थान सरकार ने इसके लिए कितना बजट जारी किया है, 250 करोड़ का बजट जारी किया है। और इसमें देखिए दोस्तों हरित अरावली योजना के जो लक्ष्य हैं वो 2028-29 तक के लक्ष्य वन विभाग के द्वारा, कौन से विभाग के द्वारा, वन विभाग के द्वारा निर्धारित कर लिए गए हैं। कब तक के लक्ष्य निर्धारित कर लिए गए हैं, वर्ष 2028-29 तक के लक्ष्य। और इसमें क्या क्या किया गया है, ये जो अपना वर्तमान में चल रहा वित्तीय वर्ष 2025-26, अभी कौन सा वित्त वर्ष चल रहा है, 2025-26 चल रहा है। इस वित्त वर्ष में दोस्तों 32,241 हेक्टेयर भूमि पर क्या किया जाएगा, वनीकरण और भूमि उपचार। यानी लगभग 32,241 हेक्टेयर भूमि जो अरावली पर्वतमाला की है उसमें भूमि उपचार और वनीकरण का कार्य कौन से वित्त वर्ष में, 2025-26 में। और लक्ष्य कहां तक बना लिए गए हैं, 28-29 तक। आगे देखिए सर्वाधिक वनीकरण के लक्ष्य। अब ये जो लक्ष्य हैं ये 2028-29 वाले हैं, ये वाले सर्वाधिक वनीकरण का लक्ष्य कहां रखा गया है, 1 नंबर पर उदयपुर में। कितना, 18,490 हेक्टेयर पर जमीन के ऊपर क्या किया जाएगा, वनीकरण किया जाएगा। जयपुर जिले के अंदर दूसरे नंबर पर 13,420 हेक्टेयर और अलवर जिला तीसरे नंबर पे 13,250 हेक्टेयर। यानी ये टॉप 3 जिले हैं जहां पर इस योजना के तहत वनीकरण का काम किया जाएगा। अगला देखिए न्यून वनीकरण सबसे कम कहां रहेगा, दौसा में 2450 हेक्टेयर, भरतपुर में 2600 हेक्टेयर और पाली में 3713 हेक्टेयर। देखिए दोस्तों इन जिलों के अंदर क्या है, रीजन क्या है कि यहाँ पे ज्यादा क्यों, यहाँ पे कम क्यों, यहाँ पे भी अपन ज्यादा लगा सकते हैं। लेकिन अगर अपन बात करें अरावली पर्वतमाला के विस्तार की तो ये वो जिले हैं जहां पर अरावली पर्वतमाला का विस्तार बहुत ज्यादा है और ये वो जिले हैं जहां पर अरावली पर्वतमाला का विस्तार कम है। तो यहाँ पर भूमि कम है तो जाहिर सी बात है वनीकरण कम क्षेत्र पर होगा, यहाँ पर भूमि ज्यादा है तो वनीकरण ज्यादा क्षेत्र पर होगा। तो ये थोड़ा सा अपन को यहाँ पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसमें क्या किया जाएगा, और इस योजना के तहत ड्रोन के माध्यम से जो जटिल क्षेत्र है वहां पर भी पौधारोपण
और बीज डालने का काम किया जाएगा। तो ये आपकी हरित अरावली योजना है। अगला देखिए दोस्तों, शावकों का जन्म, यानी अभी हाल ही में राजस्थान के अंदर जो बागी में है उन्होंने शावकों को जन्म दिया है। खुशखबरी है दोस्तों, सरिस्का के अंदर 3, नाहरगढ़ जयपुर के अंदर 5, रणथंभौर सवाई माधोपुर में 2, यानी कुल मिलाकर के 10 शावकों का भी हाल ही में जन्म हुआ है। तो ये एक अच्छी खबर है आपके लिए। और राजस्थान की थीम आधारित जो अपनी क्लासें चल रही है, इसकी कुछ सारगर्भित, महत्वपूर्ण और संक्षिप्त जानकारियां अपनी यहां पर लेकर के आए जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगली स्लाइड के ऊपर करते हैं अपन चर्चा। तो दोस्तों ले लिए स्क्रीनशॉट, और राजस्थान थीम आधारित 7वीं और अंतिम क्लास जो अपनी चल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्लास के अगले प्रश्न के ऊपर। हाल ही में किस धार्मिक स्थल को प्रमुख धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्देश दिया गया है? दोस्तों कौन सा पर्यटन स्थल कौन सा धार्मिक स्थल है जिसको पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, है ना? तो राजस्थान का जो ब्रह्मा जी का पुष्कर मंदिर है, पुष्कर के अंदर जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, इसको धार्मिक स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बात करी जा रही है और इसका निर्देश भी जारी कर दिया गया है। अगला देखिए दोस्तों, अन्नपूर्णा भंडार। जिस प्रकार राजस्थान सरकार की अन्नपूर्णा जो रसोई योजना थी, जिसके तहत मतलब 5 रुपए में भोजन दिया जाता था, उसी प्रकार राजस्थान सरकार की एक और अन्नपूर्णा भंडार शुरू किया है। उसमें उसका उद्देश्य क्या है? आमजन को गुणवत्ता युक्त मल्टी ब्रांड उपभोक्ता वस्तुएं सस्ती और प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर उपलब्ध करवाना। यानी समाज का ऐसा वंचित और पिछड़ा वर्ग जो गरीबी तबके से नीचे है या बहुत ज्यादा ऐसा पिछड़ापन है कि जो अपनी सामान्य जीवन के अंदर काम आने वाली वस्तुओं को खरीद पाने में भी असमर्थ है, तो ऐसे लोगों के लिए सरकार के द्वारा अन्नपूर्णा भंडार खोला जाएगा, जिसमें 5000 अन्नपूर्णा भंडार खोलने के निर्देश दिए गए हैं। वहां पर सस्ती दर पर, प्रतिस्पर्धात्मक दर पर जो है वस्तुएं सामान्य जीवन में, दैनिक जीवन में काम आने वाली खरीद सकेंगे जो लोग बहुत ज्यादा गरीबी रेखा से नीचे है। अगला है दोस्तों कृष्ण गमन पथ। श्री कृष्ण गमन पथ क्या है दोस्तों? ये एक ऐसा जो है सर्किट है जो भगवान कृष्ण के जीवन काल से जुड़े हुए जो धार्मिक या जो मंदिर है, धार्मिक स्थल है, उनको एक प्रकार से पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए काम करने वाली योजना है, जिसके अंदर 3 राज्य जुड़े हुए हैं। इसमें अपना राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन तीनों राज्यों के बीच के अंदर ये सर्किट बनाया जाएगा। और ये एक ऐसा सर्किट होगा जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े हुए मंदिरों को क्या करेगा? पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगा। इसमें हमारे राजस्थान राज्य के कितने मंदिर शामिल होंगे दोस्तों? 8 मंदिर शामिल होंगे। ध्यान रखने की बात है, राजस्थान के कितने मंदिर शामिल होंगे? 8। कौन कौन से? देखिए 2 मंदिर भरतपुर के, 2 करौली के, 1 सवाई माधोपुर, 1 बूंदी, कोटा और झालावाड़। यानी जो ये सर्किट निकलेगा आपका यूपी से निकलता हुआ राजस्थान के अंदर से और फिर एमपी के अंदर जाएगा। इसमें राजस्थान के कितने मंदिर शामिल है? 8 मंदिर शामिल है। तो प्रश्न कहीं ना कहीं बन जाता है कि श्री कृष्ण गमन पथ के ऊपर राजस्थान का कौन सा मंदिर शामिल नहीं है अथवा कौन सा मंदिर शामिल है। तो एक बार नजर डाल लीजिए, श्री बिहारी जी मंदिर भरतपुर ये इसमें शामिल है। केला देवी मंदिर, देखिए दोस्तों केला देवी मंदिर कौन सा? झील का बाड़ा बयाना भरतपुर वाला, ये केला देवी मंदिर शामिल होगा। श्री जगन्नाथ मंदिर केमरी करौली, करौली में कौन सा? श्री जगन्नाथ मंदिर केमरी करौली, ये आपका मंदिर जो अपना आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है उसकी दृष्टि से भी ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर बन जाते हैं कि कौन सा मंदिर कहां पर है। तो श्री जगन्नाथ मंदिर केमरी करौली ये भी आपका इसमें शामिल है। श्री मदन मोहन जी मंदिर करौली ये भी आपका इसमें शामिल है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर सवाई माधोपुर, ध्यान रखिएगा दोस्तों ये गणेश जी का मंदिर है लेकिन फिर भी कृष्ण गमन पथ के अंदर शामिल है। तो ऐसा नहीं है कि गणेश जी के मंदिर का नाम देख करके ऑप्शन में आप सोचो कि यार ये तो कृष्ण भगवान के नाम से जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो ये कृष्ण गमन पथ में कैसे शामिल हो सकता है? तो ये थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर आपका कृष्ण गमन पथ के अंदर शामिल है सवाई माधोपुर। श्री केशव राय जी महाराज मंदिर बूंदी, श्री मथुरेश जी
मंदिर कोटा और द्वारिकाधीश जी मंदिर झालरापाटन झालावाड़, एक कुछ ऐसे मंदिर हैं जो राजस्थान के हैं और कृष्ण गमन पथ के अंदर शामिल है। ये राजस्थान की श्रृंखला के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज अपनी चल रही है दोस्तों। कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं अपन आगे। राज्य के किसानों को दिन में बिजली देने का लक्ष्य राजस्थान सरकार ने कब तक ये लक्ष्य तय किया है कि राजस्थान के किसानों को बिजली कब दी जाएगी? दिन में। देखिए दोस्तों, किसान हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि वो किसान क्या है, कृषि को पूरा संभाले हुए हैं। तो किसानों को रात के समय में जो सिंचाई करने का काम है, हम तो भाई किसानी से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए, रात को जब किसान पानी देते हैं खेत में तो उनका ही वो खुद ही जानते हैं कि क्या हालत होती है। तो सरकार भी अब इस पर धीरे धीरे काम कर रही है और 2027 तक का उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2027 तक किसानों को सिंचाई के लिए बिजली जो है दिन में अवेलेबल करवाई जाएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। विकसित राजस्थान लक्ष्य, राजस्थान को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2047। यानी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो है साधारण, वो शक्तिमान के अंदर आता था ना लास्ट में, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। तो दोस्तों ये छोटे छोटे प्रश्न है, वन लाइनर प्रश्न है, लेकिन जब आएंगे ना तो ऑप्शन में पता ही नहीं चलेगा यार 27 है, 47 है, 36 है, 37 है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। किसानों को बिजली देने का लक्ष्य 2027 तक का है और विकसित राजस्थान का लक्ष्य अपना कब तक का है? 2047 तक का। अगला है राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2025 है दोस्तों। ये राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2025, पोषण पखवाड़ा है क्या? बेसिकली ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर पोषण के प्रति जागरूकता लाना, एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाना और एक जो है स्वस्थ दैनिक जीवन के क्रियाकलापों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए ये आपका राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा चलाया गया है। और इसके अंदर जो बच्चा होता है उसके जन्म के जो 1000 दिन है शुरू के, उनके ऊपर प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है दोस्तों, क्योंकि ये बाल विकास का एक महत्वपूर्ण काल होता है जिसमें बच्चे के विकास का एक स्वर्णिम काल माना जाता है। क्योंकि शैशवावस्था के दौरान जब बच्चे का विकास होता है तो उसके अंदर पोषण की जो है कुपोषण की कमी, पोषण की कमी होने की वजह से उसमें कुपोषण पैदा हो जाता है। तो इस पखवाड़े का उद्देश्य ही क्या है? कुपोषण को दूर करना। तो इस बार कौन सा 7वां संस्करण रहा है दोस्तों? कब से कब तक? 28 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक आपका राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा रहा है और इसमें अपना राजस्थान देश के अंदर पहला स्थान पर रहा है। राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा 2025 में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। और उसमें भी अगर अपन राजस्थान के जिलों की बात करें तो चूरू जिला पहले नंबर पर है। यानी यहाँ पर अभी 41 जिले, लेकिन बात कितने जिलों के आधार पर कर रहे हैं अपन? 33 जिलों के आधार पर बात की जा रही है दोस्तों यहाँ पर। और 33 जिलों में पहले नंबर पे चूरू, फिर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, टोंक और बीकानेर। यानी अपन को ध्यान रखना है पहले नंबर पे कौन सा आया है? चूरू। थोड़ा सा यहाँ पे और देख लीजिए, राजस्थान का अगर देश में पहला स्थान है तो दूसरे स्थान पर कौन रहा है? छत्तीसगढ़। कौन रहा है दूसरे स्थान पर? छत्तीसगढ़। और तीसरे स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। और ये अपने राजस्थान की थीम आधारित जो क्लास थी दोस्तों अब तक की अप्रैल महीने की, वो आज समाप्त होती है। और मैंने मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि ऐसे प्रश्नों का संकलन लेकर के आया हूं जो आगामी एग्जाम की दृष्टि से जो है एक महत्वपूर्ण और जो है रामबाण साबित होंगे। दोस्तों देखिए, बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है अपने जब अपन पढ़ते हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर हजारों चैनल हैं, हजारों चीजें हैं, ऑफलाइन चीजें हैं अपने पास पढ़ने के लिए। जब अपन पहली बार किसी नई चीज को देखते हैं तो अपने दिमाग में आता है कि यार क्या पता नया है, इसको क्या पता कितना पता है, इसका पढ़ाया हुआ आएगा नहीं आएगा, हजारों चीजें माइंड में आती है। और जाहिर सी बात है, मैं होता तो मेरे माइंड के अंदर भी ये सब चीजें आती। लेकिन दोस्तों इन सब चीजों से गुजर करके यहाँ तक पहुंचे हैं तो इतना जरूर भरोसा करिए कि जो प्रश्न यहाँ पर मैंने 7 क्लासों के अंदर आपको अवेलेबल करवाए हैं वो आगामी परीक्षाओं के अंदर कहीं ना कहीं आपको जरूर नजर आएंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये क्लासें जरूर पसंद आई होंगी। बहुत सारे दोस्तों के अच्छे कमेंट भी आए हैं और कमेंटों के अंदर दोस्तों आगे की जो अन्य क्लासों के बारे में भी बच्चों ने बोला है कि सर ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की क्लासें भी स्टार्ट करो। तो अभी अपन करंट अफेयर्स को एक बार कर ले, फिर आगे अपन देखते हैं कि
क्या कुछ नया करना है? बहुत कुछ नया करेंगे दोस्तों। अगर आपका साथ मिलेगा, आपका सहयोग मिलेगा तो ये क्लासें अपनी ऊंचाइयों को छुएगी। और भरोसा रखिए आपके इस साथी के ऊपर और मेहनत करते रहिए। आपके जीवन का ये जो समय है, ये आपके जीवन निर्माण का ऐसा स्वर्णिम काल है दोस्तों, जो आपकी जिंदगी को बदलेगा ही, साथ के साथ आपके परिवार की और आपकी आने वाली पीढ़ियों की लाइफ को भी चेंज कर देगा। तो करिए दोस्तों मेहनत, क्योंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर बीमारी है तो कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा दोस्तों। एक डॉक्टर जब अपने मरीज का इलाज करता है ना, तो अपने पास हर प्रकार की टॉनिक रखता है। तो आप वो विद्यार्थी हो जो परीक्षा के अंदर बैठोगे तो हजारों बीमारियां आपके सामने आएगी, लेकिन उन हजारों बीमारियों का टॉनिक आपके पास होना चाहिए। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ दोस्तों करिए तैयारी मन लगा करके। मिलते हैं भारत आधारित श्रृंखला के ऊपर। तब तक जय हिंद, जय भारत।